हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोलिसिस्टाइटिस। तो जहाँ पर कोली वर्ड आएगा तो समझ लीजिए ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। देखिए, तो गॉल ब्लैडर क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करने वाले जो ऑर्गन हैं, तो उन्हीं में से एक ऑर्गन होता है हमारा क्या, गॉल ब्लैडर, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, लीवर के जस्ट बिलो साइड, नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। देन इसके फंक्शन की बात करें कि गॉल ब्लैडर डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, तो देखिए क्या होता है कि जो लीवर से बाइल निकलता है, सीक्रेट होता है, तो ये बाइल को स्टोर करके रखता है हमारा गॉल ब्लैडर। देन बाइल क्या करता है कि ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, बाइल। देन अगर हम बात करें कि अब कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, ठीक है, ये हमने जान लिया कि गॉल ब्लैडर क्या है, एक ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद हम जाने तो कोलिसिस्टाइटिस इज इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर। देखिए, जब हमारे गॉल ब्लैडर में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलने लगते हैं, कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल गॉल ब्लैडर जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये नॉर्मल गॉल ब्लैडर की इमेज है। देन इसके बाद ये इन्फ्लाम्ड गॉल ब्लैडर। देखिए, इन्फ्लामेशन होने पर या आप या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग म्यूकोसा, जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आ गई है, एंड गॉल स्टोन होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन आ गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फ्लाम्ड गॉल ब्लैडर कुछ इस प्रकार से हो जाता है नॉर्मल के अकॉर्डिंग। चलिए, अब हम समझ लेते हैं कि जो कोलिसिस्टाइटिस है ये होता क्यों है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, क्या कॉजेस होते हैं। तो फर्स्ट है इसका गॉल ब्लैडर स्टोन। तो गॉल ब्लैडर में अगर कोई भी पथरी हो जाती है, स्टोन मतलब पथरी, तो देखिए क्या है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है गॉल स्टोन। अगर यहाँ पर पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर में, तो क्या हो सकता है कि ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। देन बैक्टीरिया इन्फेक्शन, अगर हमारी गॉल ब्लैडर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस कारण से भी हो जाता है। एंड देन वायरल इन्फेक्शन होता है। तो एक्सटर्नल इंजुरी इन ट्रूमा, अगर कोई भी बाहरी चोट लग जाती है, बाहर से चोट लग जाती है, गॉल ब्लैडर में ट्रूमा हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उस कारण से भी क्या हो जाता है कि कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है। देन इसके बाद हम बात करें एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का अगर मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होएगा तो कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा, जमाव होने लगेगा बाइल के साथ, किसमें, गॉल ब्लैडर में। तो वो क्या करेगा कि इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, किसमें, गॉल ब्लैडर में। देन इसके बाद हम बात करें इन्फेक्शन लाइक जैसे एड्स, अगर जैसे किसी को एड्स हो गया है तो उस कंडीशन में भी कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम, ये भी एक कॉज होता है किसमें, कोलिसिस्टाइटिस कराने में। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद हम समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि एक नॉर्मल गॉल ब्लैडर से कैसे कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन में पहुंच जाता है, कैसे कॉज कर जाता है। तो सबसे पहले है इसमें ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर जो भी हमने इटियोलॉजी देखी उनमें से कोई कंडीशन होती है तो उससे हो जाता है। जैसे कि गॉल ब्लैडर में मान लीजिए कि स्टोन हो गया, मतलब पथरी हो गई, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन बाइल फ्लो। अब देखिए, अगर गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा बाइल के फ्लो होने में। वो हम यहाँ पर समझें तो देखिए, अगर यहाँ पर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया, तो देखिए यहाँ पर स्टोन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, जहाँ से बाइल को निकलना है वहां से ये इसने क्या कर दिया, ये बाधा डाल रहा है, मतलब रुकावट पैदा कर रहा है बाइल के फ्लो होने में, ठीक है, ये देख लिया हमने। सेकंड में, थर्ड में ये क्या कहना चाहते हैं कि इम्पैक्टेड गॉल स्टोन कॉजेज बाइल टू बिकम ट्रेपेड इन द बाइल ब्लैडर, मतलब कि जो गॉल स्टोन है, ठीक है, वो अब क्या करेगा, वो बाइल को बाहर निकलने में, ठीक है, वो क्या करेगा कि बाइल को बाहर निकलने में क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है, निकलने नहीं देगा उसे, बाइल को फ्लो होने नहीं देगा। इसमें क्या हो जाएगा कि ये फंस जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बाइल है वो इसमें फंस जाएगा, वो यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पर थर्ड स्टेप में जाना। फोर्थ में हम बात करें
तो बिल्डअप ऑफ बाइल कॉजेस इरिटेशन एंड प्रेशर इन द गॉल ब्लैडर। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जब वाइल यहाँ इसमें फंस गया है, इसमें फंस जाता है वाइल, तो इसमें क्या करेगा, ये इरिटेशन करेगा, मतलब कि ये क्या करेगा, जलन पैदा करेगा। जलन पैदा करने के साथ साथ इसमें क्या होगा, जलन पैदा करेगा और इसमें क्या होगा कि दबाव पैदा करेगा, मतलब कि इसमें क्या होगा, ये प्रेशर डालेगा। जब ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर से जब बाइल नहीं निकल पाएगा तो ये गॉल ब्लैडर में क्या डालेगा, ये प्रेशर डालेगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जलन पैदा करेगा। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम समझें तो क्या है 5 में, गॉल ब्लैडर बिकम इन्फ्लाम्ड एंड डिस्टेंडेड। अब इसमें जब प्रेशर डाल रहा है, अगर इसमें प्रेशर डल रहा है तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। इन्फ्लाम हो जाएगा मतलब कि इसमें इन्फ्लामेशन और सूजन होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर इसमें सूजन आने लगेगी, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें क्या है 6 में, एडिमा ऑफ गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल फ्लो। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होगा कि जो एडिमा, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आने लगेगी। स्वेलिंग आने लगेगी बहुत ज़्यादा, ये मतलब कि फूलने लगेगा। स्वेलिंग आने लगेगी तो क्या होगा कि बाइल फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मतलब कि जितना बाइल निकलना चाहिए इससे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, मतलब कि इसमें फंस जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम समझें तो क्या होगा, देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द गॉल ब्लैडर। अब इसमें क्या होगा कि बाइल फ्लो नहीं हो पाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर में। तो इससे क्या होगा कि जो उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी गॉल ब्लैडर के लिए। देन इसके बाद हम समझे 8 में कि गॉल ब्लैडर सेल डिस्ट्रॉय। अब जो गॉल ब्लैडर की जो सेल्स होती हैं वो क्या होने लगेगी, डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, खत्म होने लगेंगी, क्योंकि उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उस वहाँ पर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया है। देन उसके बाद क्या हो जाता है, कोलिसिस्टाइटिस, मतलब कि वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ की, क्योंकि सेल क्या होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉज होने लगेगा। तो ये कंडीशन होती है इसमें। गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है कि गॉल स्टोन की, अगर हम यहाँ पर दोबारा से समझें, थोड़ी सा इसे ओवरव्यू देखें तो देखिए होता क्या है, अगर हम एक स्टेप में समझें तो जैसे कि गॉल स्टोन होता है तो गॉल स्टोन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, मतलब कि रुकावट पैदा कर दिया, मतलब कि किसमें, बाइल के फ्लो होने में। तो जो बाइल निकलेगा इससे सीक्रेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसमें फंस जाएगा। अब इसमें अगर गॉल ब्लैडर में बाइल फंस जाएगा तो इसमें क्या करेगा, ये प्रेशर डालेगा। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं आ पाएगी। ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो क्या कर देगा कि ये इन्फ्लामेशन कॉजेज होने लगेगा। तो ये कंडीशन होती है। देन इसके बाद हम समझते हैं साइन एंड सिम्टम्स, कि जो क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट हम देखते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, जो कि एक कॉमन साइन होता है, हर कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम ही लगेगी, भूख कम मात्रा में लगेगी। एंड हमें जॉइंडिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब आंखें पीलापन हो जाएगा, जो कि हमें जॉइंडिस में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो जॉइंडिस भी देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल फुलनेस और ब्लोटिंग, जो हमारा एब्डोमेन है, जो पेट है, वो उनको फुल फुल लगने लगेगा, जैसे भरा भरा सा लगने लगेगा। देन उसके बाद पेन होगा। देन इनडाइजेशन, जो डाइजेशन है प्रॉपर मात्रा में जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, अगर बाइल नहीं सीक्रेट होगा तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा डाइजेशन है वो इनडाइजेशन हो जाएगा, मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा हमारा फूड। देन उसके बाद है लो ग्रेड फीवर, आपको कम मात्रा में थोड़ा बहुत फीवर भी होने लगेगा, मतलब रहेगा थोड़ा बहुत। एंड क्ले कलर्ड स्टूल, जो जो स्टूल होता है वो मिट्टी के कलर जैसा लगेगा, मतलब मिट्टी के कलर जैसा निकलने लगेगा हमारी बॉडी से, एक्सक्री आउट होगा। देन इसमें देखें तो पेन में भी रेडिएटेड, पेन होगा कहाँ पर, रेडिएटेड टू द बैक और द राइट शोल्डर, जो हमारे पीछे की साइड वाला जो राइट शोल्डर होता है, राइट कंधा होता है, वहाँ पर हमें पेन देखने को मिलेगा, मतलब पेन महसूस होगा। तो ये हमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर ये क्या हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस हुआ है तो। देन इसके बाद हम करेंगे क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की, कैसे हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री कलेक्शन करनी होती है, पेशेंट से जाकर हम खुद पूछ सकते हैं कि उसे कहाँ दर्द है, कब से दर्द है, क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है। ठीक है, देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे। देन उसके बाद सीटी स्कैन कर सकते हैं, यूएसजी करेंगे,
एंड एक्सरे भी करेंगे एब्डोमेन का, देन लीवर फंक्शन टेस्ट एंड ठीक है। देन इसके बाद अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। वो तो कंडीशन हो गई, कोलेसिस्टाइटिस हो गया, तो हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे तो वो देखते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक के बाद हम एनाल्जेसिक भी देंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक में पेन किलर जो भी होती हैं वो देंगे, एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, एंटी इमेटिक्स मेडिसिन देंगे एंड पेशेंट नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए अगर गॉल ब्लैडर में ज़्यादा ही इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गया है, कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन हो गई है, तो हमें पेशेंट को हो सके तो ज़्यादा से जल्दी हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो होती है कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी में ये होता है कि इट इज़ द सर्जिकली रिमूव ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसमें अगर ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन हो जाता है गॉल ब्लैडर में तो उसे उस जगह से रिमूव भी कर दिया जाता है सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, तो ये कंडीशन होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर आई हो तो आई होप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।